ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिके। ॐ जन्मान्धश्रुतन्व्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं अत्र वसति शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्य कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य शिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्णु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? सबको आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? हा, क्या भगवान ने ज्ञान दिया है। हाँ, कल पूरे दिन ज्ञान के ऊपर ही विचार हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। तो आज हम लोग आज आज हम लोग अर्थात आज आज मतलब क्या? आज मतलब क्या? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या। वैसे अमावस्या कल 12 बजे के बाद ही लग गया था। आज अमावस्या जो है 11:35 पे खत्म भी हो जाएगा। तो कल 12 साढ़े 12 से अमावस्या लग गए थे। तो कल हम लोग गया कुंड गए थे। गया कुंड
और कल जब गया कुंड पहुंचे 3 साढ़े 3 में तो अमावस्या लग चुका था। तो हम लोगों ने पितृ तर्पण वगैरह किया, सभी दिवंगत आत्माओं को जल दिया, और इस प्रकार से जो है कल केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामावन, कामेश्वर महादेव और तेर कदम आशेश्वर महादेव इत्यादि का दर्शन होते हुए तो अमावस्या लग गया था एक्चुअली कल। आज 11:30 तक अमावस्या है, कृष्ण पक्ष है, मघा नक्षत्र है, और सुनो, शरद ऋतु का पहला दिन है। भगवान ने शरद ऋतु में बड़े लीला किए हैं। शरद ऋतु। तो आज के दिन 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विंशो अध्याय अथ विंशो अध्याय ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योगश्च इति वर्णनम। ऐसा भगवान वर्णन करेंगे। कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग आज पूरा समझ में आने वाला है। ज्ञान योग क्या है, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है। हाँ, ठीक है। चलिए, श्री उद्धववाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते अवेक्षते अरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम् वर्णाश्रम विकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्यदेश वयः कालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोष विदा दृष्टिम् अंतरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधि लक्षणम्। हैं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्तनुपलब्धे अर्थे साध्य साधनयोरपि गुणदोष विदा दृष्टिः निगमात्तेन हि स्वतः निगमेनापवादश्च भिदाया इति भ्रमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीजाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो उद्धव जी ने कहा, पूछा, कहा और कहने के साथ साथ पूछा भी। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण। हाँ, कहा कमल नयन, बोला कैसे?
अरविंदाक्ष, अविक्षते अरविंदाक्ष, अर्थात हे कमल नयन, हे अरविंदाक्ष, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। क्या? आपकी आज्ञा ही वेद है, और उसमें जो कुछ कर्म करने की विधि है और जो कुछ करने का निषेध है, वेद क्या है? भगवान का, भगवान भगवत शब्द ही वेद है। और वेद में क्या है? कुछ करने का नियम बताया है और कुछ नहीं करने का निषेध बताया है। विधि और निषेध दोनों है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। भाई कर्म किस प्रकार का है, कर्म के गुण क्या है, कर्म के दोष क्या है? भाई कर्म के अंदर गुण है तो विधि है, कर्म के अंदर दोष है तो निषेध है। तो बोले कि गुण और दोष की परीक्षा करके तो ही निषेध और विधि का विधान बनाया है कि नहीं वेद में? तो वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकट, कर्म के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु, काल, स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेद से ही होता है। वेद से बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिसमें अनुपयुक्त द्रव्य, कौन सा द्रव्य उपयुक्त है, कौन सा द्रव्य अनुपयुक्त है, कौन सा देश उपयुक्त है, कौन सा देश अनुपयुक्त है, कौन सा आयु अनुपयुक्त है, कौन सा, तो काल, स्वर्ग, नरक, वर्ण संकर, प्रतिलोम, अनुलोम, वर्ण भेद, इस आश्रम भेद, ये सब वेदों से ही बोध होता है, वेदों से ही ज्ञान होता है। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। आप ही की वाणी है वेद, लेकिन विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उनमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों कल्याण करने में समर्थ कैसे हो? यदि गुण दोष में भेद करने की दृष्टि नहीं होगी तो प्राणियों कल्याण करने में समर्थ कैसे होगा? प्राणियों कैसे पता चलेगा कि हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्या हमारे अत्यंतिक कल्याण का फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है? ये कैसे पता चलेगा यदि यह भेद करने वाली गुण और दोष भेद। सुनो 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 सुनो, भगवान ने कहा ना, गुण और दोष में, भगवान ने उत्तर दिया था ना कि गुण और दोष को न देखना ही सबसे बड़ा गुण है और गुण और दोष को देखना ही सबसे बड़ा दोष है। ये भगवान ने कल कहा था कि नहीं कहा था? याद है? नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? तो हाँ कहा था, कमल जी को भी याद है, कहा था, हाँ कहा था। तो उसी के वजह से, उसी उत्तर के ऊपर उद्धव जी यह बात कह रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हो गुण और दोष देखना नहीं है, ऊपर से आपके वेद में गुण और दोष के भेद से भरा हुआ वेद है, वह भी वाणी आपकी है, और आज जो आप बोल रहे हो वह भी वाणी आपकी है। किसको माने? हा 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 हा। सही बात है नहीं? प्रश्न सही है कि नहीं है? किसको माने? वेद में सारा निषेध और आज्ञा है, तो विधि निषेध किस किस आधार पे विधि और निषेध करोगे? भाई गुण और दोष को देखोगे जब तो उसी आधार पे वेद निषेध करोगे ना, विधि निषेध करोगे। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट ओनली वी कैन लर्न इफ वी नो द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बात सही है कि नहीं उद्धव जी का? तो उद्धव जी ने पकड़ लिया बात को, बोला कि महाराज, अरे प्राणियों कल्याण करने में समर्थ कैसे होगा यदि गुण दोष का भेद दृष्टि ना होगा? तो है वह वेद वाणी भी आपकी है, और आप जो अभी बोल रहे हो यह भी आपकी वाणी है। अरे आप ही की वाणी वेद ही पितर है, देवता मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग का दर्शन करता है। मार्गदर्शक, श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम कौन करता है? आप ही की वाणी। किसको? पितर को, देवता को, मनुष्य को। क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है, और इस लोक में भी किसी का कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। हे प्रभु, उद्धव जी कह रहे हैं, हे प्रभु,
इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है। आप अभी कह रहे हो कि गुण गुण दोष मत देखो, यही गुण है, गुण दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। तो आपकी वेदवाणी के अनुसार गुण दोष में भेद दृष्टि आप ही की वेदवाणी है, तो किसी की अपनी कल्पना नहीं। ये तो आपकी वेद वेद तो आपकी वाणी है, किसी की कल्पना तो है नहीं। भगवान ने सोचा कि अरे उद्धव, प्रश्न क्या है, प्रश्न तो करो, क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। उद्धव जी कहते हैं प्रश्न तो यह है इतना कुछ सुनने के बाद भगवान कह रहे हैं प्रश्न तो यह है, उद्धव जी कह रहे हैं प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम भ्रम हो रहा है। हे भगवान, आप कृपया करके यह मेरा भ्रम मिटाइए। अच्छा बताओ, ये भ्रम सिर्फ उद्धव जी को हो रहा है या आप सबको हो रहा है, हम सबको हो रहा है? ये भ्रम सबको हो रहा है? सबको हो रहा है, आपको भी हो रहा है भ्रम क्या है? भ्रम तो यही है ना, एक तरफ भगवान कह रहे हैं भैया गुण दोष मत देखो, गुण दोष देखना ही दोष है, गुण दोष को नहीं देखना ही गुण है। और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं वेद के माध्यम से कि भैया ये करो, ये ना करो, ये ना करो, तुम इसके साथ मत रहो, उसके साथ रहो, ऐसा करो, वैसा करो, इसके साथ व्यवहार मत करो अरे क्या बात है, जो क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीजन है कवि की बात सबको समझ में आ जाए तो कवि कहेगा, भगवान की बात सबको समझ में आए तो भगवान कहेगा है भगवान कंफ्यूजन, भगवान की बातें कंफ्यूजन, भगवान कंफ्यूज करके नहीं रखते हैं, हमको लगता है कंफ्यूज। क्यों? हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी, ये बात कुछ निचले स्तर की है, हमारी अंडरस्टैंडिंग निचले स्तर की है, इसलिए लगता है। अब देखो वही कंफ्यूजन दूर कर देंगे उद्धव जी को, तो वही तो उद्धव जी बोल रहे हैं कि महाराज मुझको तो ये आपकी जो वाणी ही भेद का निषेध भी करती है वेद में, तो फिर मुझे तो थोड़ा भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा भ्रम मिटाइए। हम लोग को उद्धव जी को धन्यवाद करना चाहिए, एक्चुअली हम लोग का भ्रम है। तो तो हैं, समझे? चलो, भगवान, इसलिए भगवान को ना गुरुनाम गुरु कहा। क्या? गुरुनाम गुरु, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे भगवान। अगर यह भ्रम हम सबको है, उद्धव जी को भी था, तो इसका मतलब भगवान का जो उत्तर मिलेगा उससे उद्धव जी का भी भ्रम मिट गया। तो भगवान के इस प्रश्न के उद्धव जी के इस प्रश्न के उत्तर में जो भगवान बोलेंगे उससे हमारा भी भ्रम मिट जाना चाहिए। मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? मिटना चाहिए ना। तो चलो, भ्रम कैसे मिटे उसके बारे में समझते हैं। भगवान मुस्कुराए, बात तो पकड़ लिया उद्धव जी ने, हैं? श्री भगवान वाच, स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए श्री भगवान वाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यतो अति कुत्रचित् निर्विन्नानां ज्ञान योगो न्यासिनां हि कर्मसु तस्वन्निर्विन्न चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यदृच्छया मत कथातौ जात सद्धस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः तावत् कर्माणि कुर्वेत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा
श्रद्धा यावन्न जायते। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञै नाशे कामोद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यद्यन्नत्थ समाचरेत। भगवान ने क्या उत्तर दिया, सुनो ध्यान से। वाह, प्रश्न देखो, उद्धव के प्रश्न को ध्यान में रख के यदि कृष्ण भगवान के उत्तर को सुनोगे तो हृदय में उतरेगा, वरना प्रश्न भूल के सुनोगे नहीं कुछ समझ में आएगा। करेक्ट। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, या आपने सही पकड़ लिया बात को, आपने बात सही पकड़ा। मैंने ही वेद में और भी जगह पर, और भी वेद में भी और वेद के अलावे भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योग का उपदेश किया है। अधिकारी भेद से मैंने ही वेद में और वेद के अलावे भी, अलावा वेद के अलावा क्या, गीता, वेद के अलावा क्या, गीता, उपनिषद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, नहीं, सब में मैंने ही मनुष्यों के कल्याण के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योग का उपदेश किया है। वे योग हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। एक सेकंड, निधि देखो कौन है बाहर, आइए आइए। हरे कृष्ण। तो बोले कि वो जो 3 प्रकार के योग का उपदेश किया है वह है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। क्या हुआ? उत्तम प्रभु इधर आओ, क्या लाए हो? का ताव है ना, बैठो बैठो। ताव आपको, आप इधर क्या बोलता है पता नहीं, बैठिए ना। ताव जो होता है, तार बोलता है, तार तार, हाँ हाँ। अच्छा, कौन बनाया? मने तार का पीठा बहुत अच्छा होता है। पेठा, पीठा पीठा पीठा, अच्छा माता जी बनाई। जय जय, हमारे लिए भेजिए। देखो भैया, बिना मधुकरी किए हमारे लिए प्रसाद आता है राधा कुंड से। मैं तो सोचता हूँ कि हमारे आसपास में कुछ गृहस्थ भक्त बैठ बन जाए, हम कथा करें 24 घंटे और रोटी अपने आप मिल जाए। क्या करें ये, करो एक इंतजाम करो हमारे। अरे आप लोग 10-5 भक्त आ जाओ यहाँ, रोज रोटी बनाओ, हम 24 घंटा कथा करें, आप लोग रोटी 2 रोटी खिला दो, नहीं तो 2 रोटी के चक्कर में मुझे कथा छोड़नी पड़ती है। तो फिर हमें भी तो मधुकरी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने मैंने आपको बोला किचन, नहीं नहीं, नहीं आप लोगों को, आप लोगों को प्रसाद बनाते हुए कथा सुनना है। कल चलेंगे गुरुकुल। मैं क्या कह रहा हूँ, वो निधि, निधि, अरे इनको पैसा दे दो ना, वो प्रभु जी जाके वो ला देंगे। मैगी कहाँ से लाते हैं? मैगी है तो अभी तक है मेरे पास बहुत। कितना है? बहुत है। तो पैसा दे दो ना, पैसा ले जाओ ना। ठीक है, बाद में हिसाब कर पाया, पहले तो खाना बन जाए। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय जय जय। माता जी को धन्यवाद बोलिएगा, स्पेशल धन्यवाद। हाँ हाँ। देखो जी, हाँ प्रसाद आ गया राधा कुंड से, एक माता जी ने बना के भेजी है। तो इसलिए कह रहा हूं, भागवतम सुनने और भागवतम पढ़ने में प्रसाद की चिंता होती नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रसाद आ ही जाएगा भाई। काहे को इतना टेंशन करना खाने पीने के चक्कर में। हाँ, पेट के चक्कर में लोग भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ 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 कहाँ। तो समझे? तो ये जो है ज्ञान, कर्म और भक्ति, भगवान ने कहा कि मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने अधिकार, अधिकार भेद से। अच्छा, भेद भी कई प्रकार के होते हैं। भगवान के समझ कहने का अर्थ समझो। भगवान ने जो अभी अभी गुण दोष देखना ही दोष बताया,
गुण दोष को नहीं देखना ही गुण बताया, तो गुण दोष को जब कब तक नहीं देखेंगे, जब तक भेद बुद्धि नहीं होगी। लेकिन कौन सा, कहां पे भेद करना है, कहां पे भेद नहीं करना है, तो बोले कि जहां पे अनधिकार भेद है वो भेद करना गलत है, जहां पे अधिकार भेद है वो भेद ठीक है। अर्थात जिस भेद से, जिस भेद से मनुष्य का कल्याण हो वह भेद निषेध नहीं है, और जिस भेद से कल्याण नहीं है, फंस जाएंगे, वह भेद बिल्कुल निषेध है। समझ गया नहीं समझे? भेद बुद्धि कर सकते हो, करना चाहिए भी, लेकिन भेद बुद्धि से कल्याण भेद बुद्धि होना चाहिए। ये नहीं कि भेद बुद्धि कर रहे हैं ईर्ष्या के लिए, भेद बुद्धि कर रहे हैं वही मनस्कता के लिए, भेद बुद्धि कर रहे हैं जलन के लिए, भेद बुद्धि कर रहे हैं अपने को घमंड दिखाने के लिए, भेद बुद्धि कर रहे हैं अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। ये भेद बुद्धि गलत है। अब बताओ, कौन बोला था भगवान कंफ्यूज करते हैं? सुबोधनी माता जी, अब समझ में आ गई? कंफ्यूज करते हैं भगवान, है भगवान क्लियर करते हैं? है भगवान कंफ्यूज कहाँ करते हैं? तो अधिकार वेद से बोला कि 3 प्रकार के उपदेश किया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। बोले कि मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म में कौन सा कर्म? आप कहोगे अरे महाराज, एक जगह बोलते हो ज्ञान वैराग्य भक्ति और दूसरी जगह कहते हो ज्ञान कर्म भक्ति। अरे वैराग्य ही तो कर्म है। कर्म का क्या मतलब है? संसारिक कर्म छोड़ देना, वही तो वैराग्य है। कर्म का मतलब है भगवत कर्म। तो ज्ञान कर्म भक्ति ही ज्ञान वैराग्य भक्ति है, या भक्ति ज्ञान वैराग्य है कि नहीं? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो ज्ञान कर्म भक्ति, कर्म ही वैराग्य है, अर्थात सांसारिक कर्म को छोड़ना ही वैराग्य है, और कर्म का मतलब वास्तव में भगवत कर्म ही कर्म है। तो इसलिए ज्ञान कर्म भक्ति मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अच्छा, भगवान ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति क्यों नहीं कहा? क्योंकि लोग बाग ना वैराग्य के नाम पे ना तो ज्ञान लेंगे ना भक्ति करेंगे, इसलिए भगवान ने यहाँ पे वैराग्य शब्द नहीं जोड़ा है, सीधा कर्म जोड़ा है। क्योंकि कर्म में सबको आसक्ति होती है। लोग कहेगा हाँ कर्म, हाँ ठीक है, ज्ञान कर्म भक्ति ठीक है। अगर यहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति बोल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई वैराग्य योग कौन चाहता है? कर्म योग इसलिए भगवान ने वर्ड दे दिया, वैराग्य योग छोड़ दिया है। कौन वैराग्य योग करेगा आज के डेट में? इसलिए भगवान ने कर्म योग के, देखो वैराग्य योग बोलेंगे भगवान तो सीधे सीधे नाक पकड़ेंगे, और कर्म योग बोलेंगे तो ऐसे नाक पकड़ेंगे। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? ये कर्म, कर्म और वैराग्य वर्ड का कॉम्बिनेशन क्यों भगवान ने चूज किया, कर्म चूज किया यहाँ पे? तो मनुष्य के परम कल्याण के लिए इतने अतिरिक्त और इसके इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा कर्मों के फल से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। देखो 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 देखो, सुनो भगवान क्या कह रहे, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे। भगवान ने क्या, ज्ञान योग के अधिकारी कौन है? कौन भगवत ज्ञान लेने के अधिकारी है? जो कर्म और कर्म फलों से विरक्त हो गए हैं, जिनका वैराग्य हो गया है कर्म और कर्म फल से। कर्म फल, अच्छा वैराग्य के, विरक्त का क्या मतलब? आसक्त नहीं होना ही विरक्ति है। तो आसक्ति का क्या मतलब? जैसे हमने काम किया, फल के लिए दिमाग में बिठाए हुए, हमने ये किया है, हमने धान की खेती की है, धान बढ़ेगा, इतना क्विंटल होएगा, ये क्या है? ये फल की आसक्ति है। अगर आपने कुछ कर्म आपसे हो गया है, खेती गृहस्थी या कोई भी कर्म हो गया है, अब आप भगवान का भजन करो, चाहे 10 क्विंटल माल हो चाहे 20 क्विंटल माल हो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का भजन करेंगे, जो होगा भगवान की कृपा से होगा। तो उसमें क्या हो गया, विरक्ति आ गई। तो कर्म और उनके फलों से विरक्त होने का मतलब ये नहीं कर्म छोड़ देना या कर्म का फल छोड़ देना, इसका मतलब ये नहीं है। कर्म भी करना पड़ेगा और कर्म के फल भी चखना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके फलों से विरक्ति की बात कर रहे हैं भगवान। तो एक बताऊं,
सांसारिक कर्म के न्यास अर्थात सांसारिक कर्म को छोड़ने से पहले की स्थिति यह है कि व्यक्ति कर्म करे लेकिन फल में आसक्त न हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू, है ना। संगम त्यक्त्वा धनंजय, गीता में भगवान ने यही कह दिया कि कर्म फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए फल को त्यागो, फल की इच्छा को त्यागो। फल जो मिलेगा स्वीकार करो, लेकिन फल में आसक्त मत हो। फल में आसक्त होगे तो चिंता बढ़ेगा, फिक्र बढ़ेगा, मन में उसके फल का आसक्ति से भजन नहीं होएगा। समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आ रही है? हैं दिनेश प्रभु, क्लियर मैटर है ना भगवान का? तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त पहले होना पड़ेगा। और जब बहुत दिन तक कर्म और कर्म के फल से आसक्ति हटेगी, विरक्ति होगा, तब जाकर के दूसरा स्टेज आएगा कि सांसारिक कर्म का न्यास हो जाएगा। तो वास्तव में फिर क्या होगा? सारा भगवत कर्म होगा। लेकिन डायरेक्ट भगवत कर्म पे कभी नहीं आ सकते हैं यदि हम कर्म के फल से विरक्त होने का अभ्यस्त न हो। Until we are practiced to detach from the fruits of karma, till then we cannot give up all worldly activities, worldly karma, and we cannot engage pure devotional services 24/7. आई समझ में? अंग्रेजी में नहीं आई? आप लोगों को हमारी अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है, हिंदी ज्यादा समझ में आती है, बताओ पहले। दिनेश प्रभु, अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है, हिंदी ज्यादा समझ में आती है? है आप ना बीच का रास्ता निकालते हो भगवान की तरह हैं। दोनों अच्छा है। लेकिन हिंदी प्रेफरेबल है, अर्थात हिंदी ही ज्यादा सही है, इंग्लिश सही नहीं है। तो चलो, इंग्लिश सही नहीं तो अच्छी बात है। तो समझ गए? अब भगवान कह रहे हैं कि उस उनका त्याग कर चुके हैं। कौन? जो लोग कर्म फलों के विरक्त हो गए हैं और कर्म फलों का त्याग कर चुके हैं, वे लोग वास्तव में ज्ञान योग के अधिकारी है। भगवान का जो ज्ञान योग है वह वैसे व्यक्ति के मन और हृदय में नहीं आएगा जो फल की चिंता करता रहता है। फल का चिंता, काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, काम कर लिया तो कितना मिलेगा, काम नहीं किया तो क्या नुकसान होगा, ये फल की चिंता है। जिनका मन इस फल में लगा रहेगा, कर्म अकर्म के फलों में लगा रहेगा, और जिनका मन, देखो कर्म में तो आदमी का आसक्ति रहता है फल में, लेकिन अकर्म हो गया, विकर्म हो गया, कुकर्म हो गया, तो उसमें भय और चिंता बनी रहती है। नहीं, भय, उसमें भय बनता है और चिंता भी होता है। लेकिन अगर सच्चे कर्म हुआ, कर्म ठीक ठाक हुआ, संसारिक कर्म, तो उसके फल में आसक्ति रहती है कि हमने ये काम किया है तो ये मिलना चाहिए, ये काम नहीं किया है तो ये नहीं मिलेगा, तो हम क्या होने वाला है। तो इस चक्कर में होता क्या है, इस कर्म के फल के आसक्ति के चक्कर में हमारा दिमाग जो है फ्री नहीं रहता है। जब मन ही फ्री नहीं रहेगा तो भगवान के संबंध में कोई भी ज्ञान लोगे तो क्या अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। 10 बार सुन लेंगे फिर भी वही बात पूछेंगे, 10 बार रामायण सुन लेंगे फिर भी पूछेंगे प्रभु जी सीता किसकी पत्नी थी? नहीं। तो ऐसे लोगों को ज्ञान योग के अधिकारी नहीं बताया भगवान ने। इसलिए भगवत ज्ञान लेना है तो कर्म के फलों से विरक्त होना सीखो, उनका त्याग करना सीखो, माइंड को, बाइट्स को फ्री करो। जब कोई भी चिंता भय आसक्ति कर्मों का नहीं होगा, तब जाकर के भगवत ज्ञान में आनंद आएगा, भागवतम में आनंद आएगा, गीता के उपदेशों में आनंद आएगा, उद्धव गीता में आनंद आएगा। नहीं,
और इसके विपरीत, अगेंस्ट दिस फैक्ट, इसके विपरीत क्या होगा? जिनका चित्त कर्म में लगा हुआ है और उस कर्मों के फल से उसका वैराग्य नहीं हुआ है, डिटैचमेंट नहीं हुआ है, चित्त कर्म में लगा है। अरे चित्त कर्म में लगा हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दो तो भगवान की कथा सुनोगे, और कथा सुनते सुनते चित्त भगवान में लग जाएगा, कर्म से हट जाएगा। लेकिन यदि चित्त कर्म में है और कर्म के फल में उसमें आसक्ति है, वैराग्य नहीं है, तो उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है। वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। ऐसे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी है। तो कर्मयोग के अधिकारी कौन है? कर्मयोग क्या है? यहां भगवान कह रहे हैं सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। तो कर्मयोग क्या है? तो कर्मयोग यह है कि कर्म करके फल की आसक्ति नहीं करो तो कर्मयोग हो जाएगा। कर्म करके कर्म के फल से वैराग्य हो गया, वह कर्मयोग हो गया। और जिसकी कर्म में दुख बुद्धि नहीं है वह सकामी व्यक्ति है। तो कर्मयोग के अधिकारी वही है, अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं है। ज्ञान के अधिकारी तब होगा जब कर्म, पहले तो अभी तो कलयुग के प्राणी का क्या है, कर्म कर्म है ही नहीं। कलयुग के लोग अकर्म करते, विकर्म करते, कुकर्म करते हैं। कलयुग के लोग क्या करते हैं? कुकर्म करते हैं। तो पहले कुकर्म से सुकर्म करना पड़ेगा, सुकर्म से कर्म योग में आना पड़ेगा, कर्म योग से फिर ज्ञान योग में आना पड़ेगा, और ज्ञान योग के बाद क्या आएगा? आहा, भक्ति योग। ज्ञान योग के बाद हम सोचते हैं पहले ही भक्ति कर लें बिना ज्ञान के, और हम सोचते हैं ज्ञान हमको भगवत ज्ञान हो जाएगा बिना कर्म योग के, और लोग सोचता है कि बिना सुकर्म किए हम कर्म योग में आ जाएंगे, कुकर्म करते रहेंगे कर्म योग में हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा है? अब बताओ ये कितना सटीक चेन ऑफ नॉलेज है, नहीं? ज्ञान की श्रृंखला है ना। तो देखो भगवान ने कह दिया ज्ञान कर्म भक्ति। तो ज्ञान के अधिकारी वह नहीं है, पहले सकाम कर्मी बन जाओ, फिर सकाम कर्म से क्या होगा? सकाम कर्मी कर्मयोग के अधिकारी है, और कर्मयोगी फिर ज्ञान योग के अधिकारी है, और ज्ञान योग के बाद भक्ति योग। तो ज्ञान होने के बाद क्या होगा? भक्ति तो होगा। शुद्ध चित्त से जब ज्ञान अंदर जाता है तो भक्ति। तो अब सुनो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है, मान लो जो पुरुष न तो अधिक विरक्त है और न ही आसक्त है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न तो पूर्णतः विरक्त होते हैं न पूर्णतः आसक्त होते हैं। जैसे हम जैसे लोग, पूरी विरक्ति भी नहीं है लेकिन पूरी आसक्ति भी नहीं है। आसक्ति के भी लक्षण नहीं है लेकिन विरक्ति के भी लक्षण नहीं है। विरक्ति के लक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि अभी विषय को भोगना है, और आसक्ति के लक्षण अभी इसलिए नहीं है क्योंकि भक्ति के थोड़े से ज्ञान आ गए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, भागवतम के प्रभाव से। क्योंकि आसक्ति में नुकसान दिखता है। विरक्ति इसलिए नहीं है कि हृदय में अभी लालसा भरे पड़ा है, कामना भरा पड़ा है, वासना भरा पड़ा है। अब ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा फिट बैठता है, हमारे जैसे लोगों के लिए, कि जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्वजन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि की उसमें श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। देखा? तो अभी हमको लगता है कि न तो हम विरक्त हैं न तो आसक्त हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म के शुभ कर्म के सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई है। भगवान की लीला कथा बिना पढ़े, हम बिना सुने हम रह नहीं सकते। ते पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्यवश ऐसा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति भी भक्ति योग के अधिकारी है।
आप सब भक्ति योग के लिए क्वालिफाइड हो गए हो, बोलो जय जय श्री राधे। आप सब लोग भक्ति के अधिकारी हो गए, क्यों? आप लोग लीला कथा सुनते हो, लीला कथा में श्रद्धा हो गई है, ये पूर्व जन्म के शुभ कर्म के सौभाग्य से ऐसा हुआ है। आप लोग, हम लोगों को ना तो विरक्ति हुई है, ना ही ज्यादा आसक्ति भी है। आ अरे, आपको आज पता चला है? आ हमारी भी ऐसी स्थिति है, ज्यादा आसक्ति दिख रही, विरक्ति तो थोड़ा कम है। विरक्ति कैसी है? मरकट वैराग्य है, बंदर वाला वैराग्य है। बाकी जो है ना, आसक्ति है, आसक्ति बड़ी पड़ी है। खैर जो भी है, कहते हैं पूर्व जन्म के शुभ कर्म से, सौभाग्य से मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है, उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है, देखो, कर्म करने के संबंध में जितने भी डू एंड डोंट्स हैं, उसके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में पूर्ण श्रद्धा न हो जाए। उद्धव इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना की मेरे आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्म से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं पड़ना पड़ता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार स्वरूप शुद्ध विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा दृप्त चित्त होने पर भी मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह जो डूज एंड डोंट्स हैं, विधि और निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में ही सिर्फ विधि, भगवान के कहे हुए रास्ते पे कोई व्यक्ति चल सकता है और भगवान के द्वारा मना किए हुए रास्ते पे कोई रुक सकता है। मतलब कुमार्ग से सुमार्ग पे जाने की क्षमता सिर्फ मनुष्य शरीर में है, इसलिए यह मनुष्य शरीर भी दुर्लभ है, जानवर में नहीं है। जानवर भगवान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकता। जानवर वेद को फॉलो कर सकता है क्या? जानवर गीता के रहस्य को फॉलो कर सकता है क्या? गीता के उपदेश को फॉलो कर सकता है जानवर क्या? नहीं ना है। तो यह मनुष्य ही दुर्लभ शरीर है जो शास्त्र के विधि और निषेध, डूज और डोंट्स को फॉलो कर सकता है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर, स्वर्ग और नरक में रहने वाले दोनों दोनों लोकों में रहने वाले जीव इच्छा करते हैं कि मुझे मनुष्य शरीर, मानव तन पावा है। क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर है, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये शरीर में यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो ज्ञान भक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चेक पॉइंट है कि इस मनुष्य के शरीर में भी रहने के बाद, मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं किया तो ज्ञान भक्ति नहीं होगी। और अंतःकरण शुद्ध कब होगा? कर्मयोग से। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान समझ में आती है और भक्ति क्या होता है? उदय होता है, भक्ति का जागरण होता है। ज्ञान हृदय में जाता है, हृदय जब शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन ऐसे मनुष्य जो दुर्भाग्यवश अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाते, कर्म योग को नहीं समझ पाते,
सत्संग नहीं करते, सत्संग नहीं करोगे तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो ये दुख की बात है कि मनुष्य शरीर पाने के बावजूद भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, ज्ञान भक्ति कभी नहीं आने वाला है। तो भगवान ने ये बात बताया। तो स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। यह जो शरीर है या तो स्वर्ग प्राप्त करवाएगा या नरक प्राप्त करवाएगा। इसलिए भोग प्रधान शरीर, स्वर्ग या नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की। नरक की तो कोई करता भी नहीं है, स्वर्ग की जो करते हैं उसको स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ लोगों को ये कहना होता है कि एक बार नर्क जाके देखूं तो नर्क कैसा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस पृथ्वी पे जो सोचते हैं दुनिया स्वर्ग जाना चाहती है। अरे नर्क भी तो जाके देखो कैसा नर्क है। भैया गलती से भी नर्क की इच्छा मत करना, गलती से भी ये इच्छा मत करना कि नर्क जाके देखे कैसा है। अगर नर्क देखने की इच्छा हो तो इसी पृथ्वी पे न्यूयॉर्क में चले जाओ या लंदन में चले जाओ, हाँ ये नर्क दिख जाएगा, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने लंदन को हेल कहा था, हेल, लंदन इज हेल। अब क्यों कहा था प्रभुपाद जी ने लंदन को हेल, वो तो प्रभुपाद जी जाने। अब जब प्रभुपाद जी ने लंदन को हेल कह दिया तो लंदन के भक्त लोग क्यों नहीं लंदन छोड़ते? दिनेश प्रभु, फिर लंदन के भक्त लंदन क्यों नहीं छोड़ते? नर्क से क्यों नहीं निकलते? है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद जी कहते हैं लंदन इज हेल, बट लंदन के डिवोटी हेल से नहीं निकलना चाहते। वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्राउड करते हैं कि आई एम फ्रॉम लंदन। वेयर आर यू फ्रॉम प्रभु? भक्ति वेदांता मैनर। आई एम फ्रॉम भक्ति वेदांता मैनर, लंदन। है कि नहीं? मेरी भी एक बार इच्छा हुई कि प्रभुपाद ने कह दिया नरक है लंदन, तो मेरी इच्छा हुई कि लंदन जाऊं, लंदन जाऊं और देखूं कि लंदन नर्क कैसा है। तो ये जाने की इच्छा हुई और एक बार जाने का मौका मिला लंदन, और लंदन में रहा मैं 15 दिन। चलो भैया 15 दिन का ही नरक बहुत हो गया। चले वृंदावन धाम। है कि नहीं? अब जब एक नरक देख लिया तो बाकी और दूसरे नरक में जाने वाले वीजा ही नहीं दिया। उन लोगों ने वीजा ही नहीं दिया, बोला कि तू एक नरक पहले देख के आया, तू कहाँ अमेरिका के नरक जा रहा है देखने, इसलिए चलो तुमको अमेरिका की वीजा नहीं मिलेगी। हमने कहा धन्यवाद जी, प्रभुपाद जी चाहते हैं तू एक नरक देख के आ गया, अब दूसरी नरक में मत जा, मैं तो चला गया तू मत जा। है कि नहीं? प्रभुपाद जी बड़े समर्थ थे, वो जीवों का उद्धार करने के लिए गए। हम कौन से समर्थ हैं, है ना? तो इसलिए जो है तो वास्तव में नर्क की अभिलाषा सपने में भी नहीं करनी चाहिए, समझे? और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में दिक्कत हो सकता है, अपने स्वरूप प्राप्ति के साधन में। इसलिए मनुष्य शरीर मिल गया है तो धन्यवाद है, लेकिन अब मनुष्य शरीर भी ना मिले, बस क्या मिले? तो कौन सा शरीर मिले बताओ? मनुष्य शरीर ना मिले तो कौन सा शरीर मिले? आध्यात्मिक शरीर, स्वरूप ज्ञान शरीर, है कि नहीं? यद्यपि ऑल्दो यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही।
कौन है ताई? हाँ, तुम्हारा लल्लू? तुम्हारा? ठीक है। तो यद्यपि यह मनुष्य शरीर है क्या, मृत्युग्रस्त ही है, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य शरीर है मृत्युग्रस्त, लेकिन फिर भी इसी शरीर से क्या हो सकता है, परमार्थ की सिद्धि हो सकती है, भगवत धाम जाया जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए यह बात जानकर मृत्यु के पूर्व ही सावधान होकर, हाँ ध्यान, प्रभु अंडरलाइन कर लो, श्लोका संख्या 14 11 20 14 में अंडरलाइन कर लो क्या, एतद् विद्वान् पुरा मृत्यो भवाय घटेत सह अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यर्थ सिद्धदम। भगवान कह रहे हैं इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु के पहले ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा छूट जाए, मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा मुक्त हो जाए। यह मनुष्य शरीर देवताओं और नरक और स्वर्ग के लोगों को, नरक और स्वर्ग के लोग भी इच्छा करते हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, ऐसी भक्ति करूंगा कि मैं दोबारा जन्म लूंगा ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं अरे ये तो शरीर बहुत बढ़िया है मनुष्य शरीर, स्वर्ग के लोग भी चाहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करना, तो हम इस शरीर में क्या दोष हैं, इस शरीर में आएंगे, दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे, हम तो मनुष्य में ही आना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर देवताओं के भी प्यारा है। अरे देवताओं के प्यारा है, लेकिन एक बार के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बार बार के लिए नहीं। देवताओं को नहीं मिला है इसलिए स्वर्ग के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं मनुष्य शरीर में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमको मनुष्य शरीर मिला है उसमें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लो ताकि दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ना पड़ो। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए यह बात जान लो, सावधान होकर के समझ लो कि जन्म मृत्यु के चक्र में इसी समय मुक्त, इसी शरीर में मुक्त नहीं हुए तो ना जाने कब दोबारा यह शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर। और फिर उस शरीर, अगर मनुष्य शरीर मिल भी गया तो क्या पता कि हमको अंतःकरण शुद्ध करने वाला परिवेश मिलेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि हमें मनुष्य शरीर मिल भी गया अनंत जन्मों के बाद, तो क्या गारंटी है कि अंतःकरण शुद्ध करने होने वाला ही, पता चला मनुष्य शरीर मिला और लंगड़ा अपाहिज हो गए तो क्या फायदा, मनुष्य शरीर मिला अलास्का में जन्म ले लिया क्या फायदा, रुवांडा युगांडा में चले गए क्या फायदा, ऐसे जगह पे चले गए जहां पे भैया अंतःकरण शुद्ध क्या है, मनुष्य लायक कर्म भी ना करने लायक बने, क्या फायदा। व्हाट इज गारंटी दैट वी विल गेट अगेन बर्थ इन भारतवर्ष, क्या गारंटी है कि भारतवर्ष में भी हम मिथिला जैसे पावन भूमि पे हम जन्म ले सकें, ब्रजभूमि पे कोई जन्म ले सके, गौतम बुद्ध नगर में कोई जन्म ले सके, इंद्रप्रस्थ में जन्म ले सके, कुरुक्षेत्र के आसपास कोई जन्म ले, क्या फायदा, क्या पता कि कोई दोबारा से जो है ना इलाहाबाद प्रयाग में जन्म ले, कोई गारंटी है भारत भूमि में जन्म होगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भैया ऑल द मनुष्य जन्म जो है ना डिजायरेबल है देवताओं के लिए, स्वर्ग लोकी के लिए, लेकिन इसमें मृत्यु का भय बना ही है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म होना है। इसलिए कुछ ऐसा चक्कर चलाओ, ऐसी साधना कर लो कि दोबारा जन्म ना हो पाए, हा छूट जाओ, सदा के लिए मुक्त हो जाओ। भगवान ने कहा है सुनो, यह शरीर एक वृक्ष है, क्या, यह शरीर एक वृक्ष है, दिस बॉडी इज लाइक अ ट्री, और इसमें घोंसला घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इस शरीर में, इस शरीर, यह शरीर पेड़ है और इस पेड़ में घोंसला बना के कौन, पक्षी निवास करता है।
और इसे यमराज के दूत काटते रहते हैं, हर सेकंड में काटते रहते हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता है। जो जीव अनासक्त रहेगा इस शरीर रूपी वृक्ष से, वह तो छोड़ के मोक्ष का भागी बनेगा, लेकिन जो आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है, क्योंकि इस शरीर वृक्ष रूपी शरीर में आसक्ति होती है। आसक्ति होने से क्या होगा? दुख भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात एक एक सेकंड में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। भगवान ने क्षण क्षण कहा, मैंने सेकंड सेकंड बोल दिया। ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, जिसको भय होता है, क्या हुआ? बन गया? हाँ, क्या बात करते? प्रसादम रेडी? तो भागवतम बंद करें? आज स्पेशल प्रसाद बनाई है कविता जसवानी माता जी फ्रॉम दुबई, DXB। सो आज स्पेशल सिंधी कढ़ी बनी है क्या? तो देखो, ये आसक्ति की वजह से जीव दुख भोगता रहता है। देखो, भगवान स्ट्रांगली कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को कुछ तो ऐसी साधना कर लेनी चाहिए मृत्यु से पहले कि भैया ये जन्म मृत्यु से चक्कर में कट जाए। उद्धव जी, दिन और रात क्षण क्षण ईश्वर शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। दिन रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। क्या? कौन? काल। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, फियरफुल, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हाँ, जानते हो, यही समस्या है। यही समस्या है कि हम भक्ति में सीरियस क्यों नहीं होते हैं, हम ज्ञान लेने में सीरियस क्यों नहीं होते हैं, हम आसक्ति छोड़ने में सीरियस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमको भय नहीं है। क्योंकि हमको भय नहीं है कि क्षण क्षण में हमारी आयु छिन्न हो रही है। क्या? क्षण क्षण में आयु छीन हो रही है। छ से छन, छ से छिन। तो क्षण क्षण में आयु छीन हो रही है। हर दिन हम बुढ़ापा हो रहा है, हर दिन हमारे बॉडी पर रिंकल्स आ रहे हैं, हर दिन हमारे कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर रहा है, थक रहा है कि नहीं? हमको डरना चाहिए कि अभी हमारा आंख ठीक था, अब पढ़ने में ग्लास चश्मा लग गया, अब ये चश्मा का पावर 1.5 है, 5 साल के बाद 2.5 हो जाएगा। दांत 32 थे, दांत टूट के गिर गए, दांत हिल रहे हैं, ये सब निशानी है। शरीर में पहले जैसा ऊर्जा नहीं है, ये सब निशानी है छीन होने का। लेकिन फिर भी लोग उल्टा सोच रहे हैं। देखो, दुख की बात क्या है, आज के लोग फिर भी उल्टा सोच रहे हैं। उम्र बढ़ेगा, कहेंगे नो, आई डोंट थिंक फ्रॉम माई माउंट दैट आई एम ओल्ड। अरे भैया डरो, यहां भगवान कह रहे डरने की बात है। भय से कांपो। अगर अपने शरीर की आयु को छीन होने का भय नहीं करोगे तो संसार से आसक्ति नहीं छूटेगी। वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में उसका कुछ नहीं रहता। इसलिए परम तत्व का ज्ञान वही प्राप्त करेगा, और जो परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा वही भक्ति करेगा। और कौन परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा? जो आत्म अंतःकरण को शुद्ध करेगा कर्म योग से। और कौन ऐसा करने की कोशिश करेगा जिसको इस बात का ज्ञान होगा कि काल का भय होगा कि हर सेकंड में काल हमारे शरीर को बूढ़ा कर रहा है, मरण की तरफ ले जा रहा है। यही भय नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको क्या होने वाला है, अरे बच जाएंगे। मतलब सब दुनिया जा रही है, दादा गए, परदादा गए, बाप गया, माँ गए, जो बचा है वो भी जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि इतनी जड़ है कि हम सोचते हैं हम तो ठीक रहेंगे। यही प्रश्न पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। क्या पूछा था? किम आश्चर्यम, बेटा युधिष्ठिर बताओ आश्चर्य क्या है दुनिया का?
तो पता है युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा था कि शनै शनै तेभ्याम गंतव्यम, धीरे धीरे अपने परिवार के लोग मरते हैं। अपने ही परिवार में लोगों ने देखा है कि सब मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा में लोग तृष्णा युक्त जीवन बिता रहे हैं। यही आश्चर्य, दिस इज सरप्राइजिंग, अटमोस्ट सरप्राइजिंग। यक्ष ने कहा, हाँ युधिष्ठिर ये बात सही किया तुमने, यही बात, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये कोई ताजमहल कोई अजूबा नहीं है। एफिल टावर कोई अजूबा नहीं है। दीज आर नॉट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स यह है, आश्चर्य की बात यह है कि हर क्षण पृथ्वी से लोग जा रहे हैं, सबके घर में मरण हो रहा है, लेकिन कोई मुक्ति के लिए काम नहीं करना चाहता, सब कोई जीना चाहता है। समझे? इसलिए एक साधु हैं राजस्थान में, क्या नाम उनका, अनिरुद्ध दास बाबा जी महाराज। वो कहते हैं कि अपना घर बना लो, कहां पर हो सके तो शमशान भूमि के पास में, ताकि डेली 4-5 लाश फूकते देखोगे ना तो जीवन से विरक्ति होगी। इसीलिए संसारी लोग सुनो, संसारी लोग शमशान भूमि के पास में घर नहीं खरीदना चाहते। कारण क्या है कि विरक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, संसार से विरक्ति होकर कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को शमशान भूमि के पास में जमीन मिले और घर बनाने का मौका मिले तो फट बना लेना चाहिए। रोज देखोगे 4 मुर्दा को जलते हुए, आहा वैराग्य उत्पन्न होगा। और यहां तक अनिरुद्ध बाबा तो ये कहते हैं, अनिरुद्ध दास बाबा जी ये कहते हैं कि यदि कान में पड़ जाए कि कोई फलाना मर गया है तो बिना बुलाए जाओ मैयत में। जानते हो, मैयत में बिना बुलाए जाने का रिवाज है कि नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, शोक संदेश नहीं दिया, फिर भी अगर कान में आ गया कि फलना मर गया है, उसके साथ जाओ। कहां तक? शमशान भूमि तक। जितने देर शमशान भूमि में रहोगे, हा एकाग्रचित रहोगे, जीवन के दुख को देखोगे, संसार की सत्यता को देखोगे, और तुम क्या करोगे? भक्ति करने के लिए कोशिश करोगे। अब हम संसार देखते ही नहीं है। अब तो वैसे भी आदमी मरता है तो किसी को बोलता भी नहीं है, सीधा फोन करता है एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आता है, फटाफट स्ट्रेचर पे ले जाता है, बटन दबाता है, आदमी जल जाता है। जलते हुए भी नहीं देखता है कोई। एक बॉक्स होता है, बटन दबा दिया, अंदर में कैसे जल रहा है। अरे हम लोग बचपन में जब कोई मरते थे ना तो जाते थे, तो अभी भी गए थे हम, लास्ट लास्ट हमने बद्री विशाल प्रभु का शरीर जलाया, तो उसमें देखते हैं जब जलता है ना, अग्नि के अंदर में जलते हुए दिखता है ना, तो लगता है अरे बाप रे, ऐसा एक दिन मेरा भी आने वाला है, ऐसे मेरा बाप भी ऐसे लेटने वाला, मेरी माँ भी ऐसे लेटने वाली, मैं भी ऐसा लेटने वाला। और पता है क्या होता है, जब लाश जलता है ना तो उसमें से आवाज आता है, पट 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 आवाज आती है। आप लोगों ने कभी जलते हुए लाश को देखा है क्या? आपने कभी जलते हुए लाश को देखा है किसी व्यक्ति ने? नहीं देखा? तो लास्ट में क्या होता है, एक बहुत बम सी आवाज आती है। जब मगज है ना, शरीर, ये हेड, हेड जब फटता है, क्योंकि हेड के अंदर क्या होता है, ये स्कल है ना, तो इसके अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड जब गर्म होके गैस होके फटता है तो एक आवाज आती है, बम। और कभी कभी तो चिता की अग्नि भी बिखर जाता है। तो जैसे ही वो आवाज आता है, बूम फटता है, तो सब समझ जाते हैं अब शरीर फट गया, अब जो सर है ना, सर फट गया। सर फट गया मीन्स बाकी चीजें जल गई। उसके बाद लोग क्या करते हैं, कहते हैं चलो जी अब चलते हैं वापस। तो एक साउंड होता है सर फटने का, उसके बाद लोग घर जा जाते हैं। अब तो शरीर जल गया, सर फट गया मीन्स जल गया। सर जब तक नहीं फटता है, बुम से आवाज नहीं आती है, तब तक लोग रहते हैं शमशान भूमि में। ये बात किसी को पता है नहीं पता है? जल्दी बताओ। है? आपको कैसे पता है? लेडीज आर नॉट अलाउड टू गो टू शमशान घाट। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, लेकिन वेद का विधि विधान है कि
महिला को अपने घर से आगे तक नहीं जाना चाहिए, घर के चौखट से आगे तक ही गुड बाय करना चाहिए लाश को, उसके आगे नहीं जाना चाहिए महिला को। ठीक है, चलो। तो उसका कारण है महिला के लिए। हाँ, हरे कृष्णा रोहिणी चरण प्रभु, बोलो। दिल्ली में माताएं जाती है, देखो आजकल सभी माताएं वेद विरुद्ध काम करती है, पुरुष भी वेद वेद विरुद्ध काम करते हैं, नहीं जाना चाहिए। माता इज रिस्ट्रिक्ट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, ये वेद वेद के विरुद्ध है। महिला को महिला को अपने घर के कैंपस तक ही जाना अलाउड होता है, उसके आगे नहीं, उसके आगे सिर्फ पुरुष। उसका कारण है, बहुत बड़ा लॉजिक है, अभी नहीं बताऊंगा, समय में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक है उसका। उसका लॉजिक यह है कि माताएं शक्तियां होती हैं और शक्ति को वहां पे नहीं जाना होता है, क्योंकि शक्ति ही अनासक्त हो जाएगी। वहां अनासक्त होना है किसको? पुरुष को। तो शक्ति को अनासक्त नहीं होना है, तो इसलिए शक्ति अनासक्त हो जाएगा तो प्रकृति डगमगा जाएगी, इसलिए महिलाओं को वहां तक जाने के लिए। अब है कि नहीं, डिफरेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान स्ट्रांगली कह रहे हैं कि भैया शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाना पड़ेगा, अनासक्त जीव होना पड़ेगा। आसक्ति होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, छन छन आयु जो है ना छीन हो रहा है, यह जानकर भय करो भय। लोगों को भय नहीं है कि हमारी आयु छीन हो रही है। दांत टूटता है तो दांत बनवा लेंगे मटर पनीर खाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, रिंकल्स आते हैं तो कौन सा मेडिसिन? बोटॉक्स लगाते हैं। रिंकल्स आ गया तो बोटॉक्स लगाते हैं। अरे नाम मत बताओ, ये सब बोटॉक्स ले आएंगे कल के डेट में। तो ये सब हाल है। ये सब नोटिस है, बाल पक गया नोटिस है कि अनासक्त हो जाओ, फिर भी बाल को रंगते रहेंगे। बाल को रंगने से प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक तो अपनी आसक्ति बढ़ती है, दूसरा देखने वाले की भी आसक्ति बढ़ती है। है कि नहीं? डबल प्रॉब्लम। तो भगवान ने कहा कि भय करो, भय डरो, क्षण क्षण में आयु छीन हो रही है, काल के गाल में हम जा रहे हैं क्षण क्षण, इसको जानकर भय करो, भय से कांप उठो। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह आसक्ति छोड़कर क्या करता है? परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उद्धव जी। और फिर इसके जन्म मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में शांत हो जाता है। शरीर के जन्म मरण से निरपेक्ष होकर के आत्मा में ही शांत हो जाता है। हा, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया। इस संसार सागर से पार करने इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक बढ़िया नौका है। इस शरीर से बढ़िया नौका, सुदृढ़ नौका है यह शरीर, इस संसार सागर से पार करने के लिए। एक बात बता दूं, पते की बात, यदि संसार सागर को पार करना है तो एक बात ध्यान दे लो, तीन चीज की तो आपको तीन चीज की सेवा करनी ही पड़ेगी। एक नहीं करोगे तो कम से कम दो की करनी पड़ेगी, लेकिन तीन में एक की सेवा से काम नहीं चलेगा। वो कौन है? कौन है बताओ? तीन तीन चीज कौन है जिनकी आपको सेवा करनी ही पड़ेगी? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा? दूसरा? हाँ, नहीं नहीं, सीधी सीधी बोलो, अभी अभी आप लोग भूल गए, भगवान ने यहाँ पे उद्धव को कहा था तीन चीज, क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, भगवान ने यहाँ जो कहा, आप लोग फिलॉसफी में चले गए, अपनी सेवा दूसरे की सेवा। सुनो, भगवान ने सीधा सीधा कहा, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, गौ, विप्र और गुरु।
गौ, विप्र और गुरु, इसलिए गाय की सेवा, विप्र की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा। कल हम लोग ब्राह्मणों की सेवा करके आए। कल एक बड़ा शुद्ध 84 साल के ब्राह्मण की सेवा करके आए हम लोग कल। और गुरु, ठीक है। इन तीनों में से तीनों की सेवा करनी पड़ेगी, अथवा तीनों में से कम दो की सेवा करके ही। अच्छा, इसमें तीनों में दो में क्या है, दो कॉमन है, ब्राह्मण और गुरु। गुरु वही है जो ब्रह्म को जानता है, तो वही ब्राह्मण हो गया। और ब्राह्मण तो ब्राह्मण, विप्र तो विप्र है ही। तो इसलिए दो कॉमन है, बचा क्या, एक अनकॉमन, गाय। इसलिए गाय की सेवा भाई लोग करना मत भूलो। यदि आप लोग सोच रहे हो कि हम बढ़िया से मटर पनीर खा लेंगे, माला कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे और बिना गाय की सेवा किए उद्धार हो जाएंगे, कभी संभव नहीं है। क्योंकि गाय जो है वैतरणी नदी को पार करने में सहूलियत करते हैं। अच्छा एक बताऊं, जब आपको स्वर्ग मिले या नरक या भगवत धाम मिले, मान लो, खैर भगवत धाम मिलेगा तो गो सेवा तो हो ही जाएगी, जब भी भगवत धाम मिलेगा, क्योंकि भगवत धाम वही जाता है जो गो सेवी है। क्योंकि भगवान के धाम में सब गाय की सेवा करते रहते हैं, भगवान, भगवान के माता पिता, राधा रानी, चाहे सखा, भाई बहन, सब गाय के। गोलोक धाम में सारी एक्टिविटी गो प्रधान है, इसलिए गोलोक धाम है सब कुछ गाय के। गाय ही गोलोक धाम का सेंटर पॉइंट है। भगवान गाय के, गोलोक धाम में भगवान सेंटर नहीं है, गोलोक धाम का सेंटर पॉइंट भगवान है, गाय है। और गोपाल चंपू में मधुकंठ ने पूछा था, नहीं, मधुकंठ से पूछा नंद बाबा ने कि हमारा लाला तो अवतार इसलिए लेता है पृथ्वी पे कि इतने सारे कंसों को इतने सारे दुष्टों को नाश करके पृथ्वी को उद्धार करता है। तो मधुकंठ जी ने कहा, ना 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 नंद बाबा, ये बात नहीं है, ये सब द्वितीय बात है, ये सब सेकेंडरी बात है, प्राइमरी रीजन ये नहीं है। तो क्या, साधुओं का कल्याण करने के लिए? नहीं बाबा, ये भी प्राइमरी रीजन नहीं है। अच्छा, तो दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, तो नहीं, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए तो नहीं, साधुओं का कल्याण करने के लिए नहीं, ये भी प्राइमरी रीजन नहीं है। तो बोले मधुकंठ तू ही बता, हमारो लालो को पृथ्वी पे जानो सो काहे को उद्देश्य है? तो बोले कि ये तो लाला बताएंगे, भगवान कृष्ण वहीं बैठे हुए हैं। तो मधुकंठ बोले कि जय जय, आप ही बता दो बाबा को, क्यों पृथ्वी पे जाते हो? तो सबके कान खड़े हो गए कि कृष्ण से जानेंगे कि कृष्ण क्यों जाते हैं पृथ्वी पे। तो पता है मधुकंठ ने कहा, नहीं नहीं, बता दो बता दो, अपने मुख से बता दो। तो भगवान ने क्या कहा, धीरे से कहा नंद बाबा को, मैं तो जाऊं गैया खिलाने। समझे? मैं तो जाऊं गोपाल बनने, बाकी साधु सन्यासी या पृथ्वी का उद्धार और दुष्टों का नाश और साधुओं का कल्याण, ये सब तो साथ में बाई प्रोडक्ट है। लेकिन पृथ्वी पे मैं जाता हूं गायों को सेवा करने, गोपाल बनने। अब देखो, जिस भगवान का पृथ्वी पे आना गोपाल बनना एक प्राइमरी रीजन है, ऐसे गाय की सेवा किए बिना भगवान की भक्ति इम्पॉसिबल है। इसीलिए गाय की सेवा सभी वर्णों को कहा गया, क्योंकि सभी वर्णों के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। अगर वर्ण में हो तो भगवान की भक्ति कॉमन सबके लिए है, और गाय की सेवा भी कॉमन सबके लिए है। लेकिन हाँ, गाय के दूध को बेचना सिर्फ ग्वाले का काम है। अगर ब्राह्मण गाय को पालता है तो दूध ना बेचे, क्षत्रिय गाय को पालता है तो गाय से उत्पन्न पदार्थ को ना बेचे। यह काम सिर्फ बनिया करे, बनिया वैश्य करे। और शूद्र को भी अलाउड नहीं है कि गाय का दूध बेचे, गाय का दही बना के बेचे, सिर्फ बनिया को अलाउड है। तो सेवा सबको करनी है, लेकिन वाणिज्य जो है
गाय के प्रोडक्ट का, वो सिर्फ बनिया का अलाउड है। तो देखो, जब कहीं भी जाओगे तो पहले एक बैतरनी नदी आता है। बैतरनी नदी, देखो मान लो किसी को, जानते हो जैसे नरक है, नरक में सजा छोटी होती है, लेकिन नरक से भी बड़ी सजा होती है बैतरनी नदी को पार करना। बैतरनी नदी पार करने में ही हर लाखों साल लग जाते हैं। और बैतरनी नदी में कोई अच्छा पानी नहीं होता है, वहां खून की नदियां होती है। वहां पे मूत्र, मल, विष्ठा, हड्डी, मांस और खून, ये बहते रहते हैं बैतरनी नदी में। और उसको क्रॉस करना होता है, समझे। और उसको क्रॉस करने में लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं। और तब जाकर के वो आगे का भोग भोगेगा। लेकिन बैतरनी नदी से पार तो सबको करना पड़ता है। जो भक्त होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, जो भक्त नहीं होते हैं उनके लिए बहुत कष्ट होता है। और भक्तों के ऊपर कृपा होती है किसकी? गौ माता की। जो गाय की सेवा किया रहता है उसके लिए गौ माता पहुंच जाती है, अपना पूंछ दे देती है कि ले बेटा मेरा पूंछ पकड़ ले। और अपने पूंछ से गौ माता सेकंडों में पार करा देती है। इसलिए गाय की सेवा स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में हो, ये जरूर कर लो अपने जीवन में। और ये बात लोगों को बता दो, गाय को अनिष्ट करने की बात छोड़ दो, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा के बिना कोई कल्याण नहीं है, किसी भी साधन में कल्याण नहीं है गाय की सेवा के बिना। हाँ, हम कभी मौका मिलेगा तो एक टॉपिक है, गो सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति। ये बहुत अच्छी टॉपिक है। हम इसको किसी दिन, किसी संडे को लेंगे। 1-2 घंटे का चैप्टर है, उसको हम सिर्फ गाय की सेवा से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको लगता है चैंटिंग बहुत टफ है, आपको लगता है भक्ति बहुत टफ है, आपको लगता है भक्ति में फॉल डाउन होने का चांस है, या भक्ति में बहुत प्रॉब्लम है, तो गाय की सेवा से भी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। तो वो एक अलग विषय है, गो सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति। किसी दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जानने से ही आपको गाय की सेवा करने के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। इसलिए तुरंत जाओ अपने आसपास के गौशाला में और अपने पॉकेट के मुताबिक 1, 2, 3 गाय को जरूर